इस लेक्चर में हम बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों को साथ में अपनाना। एग्रीकल्चर का क्रॉप और फॉरेस्ट्री का ट्री जब दोनों साथ में लगाए जाते हैं जिससे कि इस ज़मीन से इनकम ज़्यादा मिल सके, तब इसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। यहाँ पे आप समझेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से उन्हें अपनाया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं हूँ रूप सिंह मैत्री। यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, फिर बात करेंगे स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, एग्रो फॉरेस्ट्री के क्या बेनिफिट हैं और रोल ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टेंट्स इन एग्रो फॉरेस्ट्री को क्यों नहीं अपना पाते, क्यों, क्या दिक्कत आती है, डिफरेंट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, इनके बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री में एग्रो फॉरेस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, ये सारे जो पहलू हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, टंगिया कल्टीवेशन जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो इन्हें कई लेक्चर में तोड़ करके बात करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में। एग्रो फॉरेस्ट्री है क्या चीज़? ये कलेक्टिव नाम है लैंड यूज सिस्टम का, जिसपे कि ट्री और क्रॉप है और दोनों को साथ में कंबाइन किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्री है और ये क्रॉप है, दोनों को साथ में कंबाइन किया गया है। एक ही ज़मीन पे, वन पीस ऑफ लैंड पे दोनों को जब ऑपरेट किया जाता है तब इसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। क्रॉप के साथ साथ में आप बात कर सकते हैं एनिमल की भी, क्योंकि एनिमल को भी इनके साथ में इंटीग्रेट करना एग्रो फॉरेस्ट्री का पार्ट होता है। एनिमल भी एक तरह का एग्रीकल्चर है। बेसिकली ऐसा क्यों करते हैं, अगली डेफिनेशन में देखते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री कहता है ये एक सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम है, ऐसी लैंड यूज का व्यवस्था जिस पे लंबे टाइम से तक हम कुछ न कुछ आउटकम ले सकते हैं। इस पे फूड क्रॉप जो एनुअल क्रॉप हैं, इस तरह के फील्ड क्रॉप हैं इनको, और ट्री क्रॉप हैं जो पेरेनियल इन नेचर हैं, इनको साथ में कंबाइन किया जाता है जिससे इस ज़मीन से जो आउटकम है वो मैक्सिमम हो सके। ये एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। कई बार इसे एग्रो फॉरेस्ट्री को सामाजिक नीड यानी कि सोशल नीड के हिसाब से, लोकल पीपल की ज़रूरत के हिसाब से, या इकोनॉमिक या इकोलॉजिकल ज़रूरत के हिसाब से एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाया जाता है। कई बार एग्रो फॉरेस्ट्री को नॉन कन्वेंशनल फॉरेस्ट्री कहते हैं, यानी कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है उससे अलग फॉरेस्ट्री के रूप में देखते हैं। अब बात करेंगे सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में। सोशल फॉरेस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉरेस्ट आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट which primarily aims to provide a continuous flow of good and service for the benefit of the people। यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री जब लोगों के बेनिफिट के लिए जब ट्री लगाया जाता है तब उसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। जैसे नाम में क्लियर कट है, जब ट्री लगाया जाता है सोशल नीड को पूरा करने के लिए, सामाजिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए, लोकल लोगों की सामाजिक नीड को पूरा करने के लिए जब ट्री लगाया जाता है तब इसे सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। सोशल नीड्स जैसे कि ये इस तरह से फ्यूल वुड का जलाऊ लकड़ी के लिए, या घर में टिम्बर पड़ता है घर बनाने के लिए, इस तरह से जो भी सामाजिक ज़रूरत पड़ते हैं उनके लिए, लोकल पॉपुलेशन के बेनिफिट के लिए, कम्युनिटी के लिए फॉरेस्ट्री लगाना, ट्री लगाना, ये सोशल फॉरेस्ट्री कहलाता है। द ग्रोइंग फॉरेस्ट ऑफ ए चॉइस ऑफ ए लोकल पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड एज ए सोशल फॉरेस्ट्री।